तो कहा गुरु मेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के पास में जाएं, निश्चित ही गुरु हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सबको चलना होगा। निश्चित ही कोई न कोई आपको मोड़ देने वाला मिलेगा। आपकी साधना में प्रगति लाने वाला, आपकी साधना को सफलता देने वाला, यदि आप तत्परता रखते हैं तो कोई न कोई जरूर मिलेगा। वही ब्रह्मा है आपके लिए। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? विधि विधान से सम्मत ज्ञान, यह है ब्रह्मा का व्यक्तित्व। ब्रह्मा के व्यक्तित्व की कल्पना गुरु में भी की है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। इस प्रकार आज भी रचनात्मक मोड़ देने वाले को हम ऐसा व्यक्तित्व मानते हैं जो आदरणीय है गुरु के रूप में। इसलिए ब्रह्मा को भी आदि गुरु के रूप में बताया है। ऐसे ब्रह्मा के आदि गुरु के रूप में कोई न कोई आपको गुरु के रूप में निश्चित ही प्राप्त होगा। तो अश्वपति को प्रेरणा देने वाला कोई गुरु मिला और वो साधना में लग जाते हैं। कहाँ साधना करते हैं? पुष्कर क्षेत्र में जाकर के साधना की। पुष्कर क्षेत्र देवी सावित्री का तपह स्थल माना गया है। सावित्री ब्रह्मा की शक्ति हैं। पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करते करते उस भूमि की अधिष्ठात्री उस महाशक्ति से प्रेरित होकर अश्वपति को दर्शन दिया है और मनोरथ सिद्धि का वरदान भी दिया है। उसी के साथ सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री नारी जगत का आदर्श पत्नी का, भारतीय नारी के संदर्भ में एक बहुत आदरणीय उदाहरण है। आदरणीय उदाहरण। विवाह का समय आया और देवर्षि नारद महाभारत, मत्स्य पुराण और भी दूसरे पुराण सावित्री की कथा सब जगह है। जब उसके विवाह का समय आया तो एक युवक का नाम सुना। द्युमत सेन का पुत्र है सत्यवान। राजा ने सत्यवान के बारे में जानना चाहा। ज्योतिषविदों ने कहा, ज्योतिषविदों में देवर्षि नारद प्रमुख हैं, कि यह सत्यवान अल्पायु है। राजा ने अपनी बेटी सती को बताया कि तुम्हारा जिस राजकुमार के प्रति आग्रह है वह तो बहुत अल्प आयु वाला है। उसने कहा जहां पर एक बार निश्चय हो जाए, वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, उससे मन हटाना नहीं चाहिए। एक दृढ़ निश्चय के साथ सावित्री ने अपना निर्णय दिया और सत्यवान के साथ उसका विवाह हुआ। सत्यवान एक दिन जंगल, उसका पिता चक्षुहीन था, आंखें नहीं थी, जंगल गया है। यज्ञीय
व्यवस्था के लिए संविधाएं चाहिए, लकड़ी चाहिए, इसके लिए वक्त जब कभी जाता रहता है। एक दिन जंगल में ही सत्यवान का शरीर छूट जाता है। आप सब लोगों ने कहानी सुना है, मर्म की बात करेंगे। कहानी तो कहानी की तरफ से ही, कहानी की तरह से ही लेना होगा। कहते हैं यमराज सावित्री के देखते देखते सत्यवान का जो सूक्ष्म शरीर है उसको अपने अधिकार में करके जा रहे हैं। सावित्री पीछा करती है। उसने कहा, नारी का व्यक्तित्व पति के साथ में होता है, और जब आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगी। उस समय यमराज धर्मराज भी हैं। धर्मराज ने कहा, सती, तेरा अपने पति के प्रति अनुराग देखकर, पति के प्रति तेरी आंतरिक सन्निष्ठा को देखकर मेरे मन में तेरे प्रति सद्भाव उमड़ता है। तेरे व्रत और संकल्प के साथ जो ये दृढ़ता है, इससे मेरा मन तेरे प्रति सहानुभूति रखता है। लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रलीयते, सुखम दुखम भयम शोकः कर्मणैव प्रणीयते। कर्म से ही व्यक्ति का ऊंच कुल, निम्न कुल आदि में जन्म होता है। कर्म ही उसका नियामक है, और कर्म से ही उम्र निश्चित होती है। हमारा ये शरीर कहाँ प्रारब्ध से सुनिश्चित है। कुछ और भी कर्म हैं जो संचित कर्म है। संचित कर्मों में कुछ कर्मों से हमारा शरीर बना है। जो प्रबलतम थे, जो प्रबलतम कर्म थे, फल देने के लिए उन्मुख थे, उनसे यह हमारा शरीर बना। और सुख दुख की व्यवस्था में भी कर्म ही कारण है। तुम आग्रह छोड़ दो। अकेला व्यक्ति जन्म लेता है, साथ संसार एक संयोग वियोग की व्यवस्था के साथ शुरू होता है। जन्म के पीछे भी संयोग और ऋणानुबंध है। तुम्हारा ऋणानुबंध सत्यवान के साथ 1 वर्ष के लिए था, वो पूरा हो गया, और अब सत्यवान को हम ले जा रहे हैं। हम नहीं ले जा रहे, सत्यवान को ले जाने के लिए कर्म की निर्धारित व्यवस्था जो पहले से सुनिश्चित है, उसका हम अनुसरण कर रहे हैं। उस समय सावित्री फिर अपनी सन्निष्ठा के अनुसार सुन करके भी नहीं सुनती और पीछा करती चली जाती है। आगे चलकर कथा के मर्म में प्रवेश करते हैं, कथा को संक्षेप करते हैं। उसने प्रश्न किया है, प्रश्न का समाधान आप दें, क्योंकि आपको देखकर मुझे लगता है कि आप तो जीवन और जगत के मर्म को जानते हैं। जब सावित्री ने ये कहा है तो यमराज बरबस उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उस समय उसने जीवन और जगत के साथ
जीव की क्या गति होती है, किस तरह से वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, कैसे वह अधोलोकों में जा सकता है, नरक में जा सकता है, इस संबंध में बहुत से प्रश्न किए हैं। एक बड़ा ही समाधान मूलक उत्तर यमराज ने कहा, रोगी कुकर्मणा जीवस चा रोगी शुभ कर्मणा। अगर वर्तमान में कोई रोग होता है तो उस रोग के पीछे भी अपना पूर्व जन्म का कारण है। अगर कोई श्रीमान है तो इसमें तो आपको पता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो सिद्धि के बिना यात्रा में लगा हुआ व्यक्ति अधूरे में अगर शरीर छोड़ देता है तो वह जन्म लेता है। दो तरह का साधक है, एक सिद्धि की कक्षा को प्राप्त हुआ जिसमें कोई भोग वासना नहीं है, वो श्रेष्ठ है, और एक ऐसा साधक जो अभी वासना से ग्रसित है, वासना का स्पर्श शेष है, लेकिन फिर भी साधक है। दो तरह के हैं। तो भगवान ने कहा है, अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को जन्म मिलता है शुचि नाम श्रीमताम गेहे। इसका मतलब है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं है, उसकी शुभ गति होती है। और जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है, नमे भक्तः प्रणश्यति, उसका कभी पतन नहीं होता है। तो जो जन्म लेता है, भक्ति सिद्ध नहीं हुई तो ऐसे घर में जन्म लेगा यदि भोग वासनाएं शेष हैं तो वे पूरी हों और उसकी यात्रा, योग की यात्रा, भक्ति की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। और ऐसा साधक जिसके अंदर भोग वासना शेष न रही हो, वह जन्म लेगा पूर्ण योगी के घर में। इसीलिए सज्जनों, कभी कभी बहुत से साधकों को, बहुत से भक्तों को भगवान विष्णु ने कहा है, एक प्रश्न किया गया है कि भगवान विष्णु के भक्त अभाव पीड़ित क्यों हो जाते हैं। कहा, भगवान ने कहा है कि मैं इसलिए उनको अभाव में रख देता हूँ, उनका धन मैं ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए परम धन बन जाऊँ, मैं उनके लिए परम धन बन जाऊँ। ये लौकिक वित्त, लौकिक व्यवस्थाएं, सच तो यह है, उनसे उसके मन को मोड़ देने के लिए मैं हटा लेता हूँ। और जब मैं हटा लेता हूँ तो उनको कोई शिकायत नहीं होती, वो सहजता से अपना मन मुझ में ही रमा देते हैं। वो तो ये मानते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान ही मेरे योग और क्षेम को वहन कर रहा है। जब योग और क्षेम के लिए भी वे चिंता नहीं करते तो निरंतर निश्चिंत हो जाते हैं योग क्षेम के प्रति, और अपने पूरे मन को, अपने पूरे चित्त को मेरे ही चरणों में जोड़ देते हैं। ऐसे साधक, ऐसे भक्त अगर कुछ सिद्धि बाकी रह गई तो ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ पर समय के साथ योग की व्यवस्था, भक्ति की व्यवस्था शुरू हो जाती है। यहाँ पर धर्मराज ने सावित्री को बताया और सावित्री फिर चल रही है। धर्मराज कहते हैं, अब क्यों पीछे चल रही है, वापस चली जा, तुम इस शरीर से हमारे साथ नहीं चल सकती। उसने कहा, साथ साथ चलने का
साथ साथ चलने का सप्तपदी में शपथ का कार्य होता है। तो मृत्यु की तरफ जब हमारा पति चल रहा है, मृत्यु की व्यवस्था के साथ जब आप मेरे पति के सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे हैं, सत्यवान की आत्मा को, तब भी मेरा धर्म है कि मैं अपने धर्म को न छोड़ूं। आप तो धर्मराज हैं ना। आप जब धर्मराज हैं तो धर्म की मर्यादा तो यही है कि मैं साथ न छोड़ूं। युधिष्ठिर जी जब अपने भाइयों को, जो भाई जिनके साथ वो स्वर्गारोहण की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, एक साथ में कुत्ता मिला, कुत्ता चल रहा था। विमान आया, और युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने के लिए विमान में तुम्हारा स्वागत है। युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। अब जब युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं तो अभी तक जो साथ साथ कुत्ता चला है वो तो उसी स्वभाव से वो भी आगे चलने लगा, और युधिष्ठिर जी उसको रोकते नहीं हैं। और जब युधिष्ठिर जी रोकते नहीं तो कुत्ता साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तुरंत आवाज आई, ये कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, यदि कुत्ता नहीं जा सकता, जो हमारे साथ इतनी दूर तक चला है, तो हम इसके बिना विमान में नहीं बैठेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। जो हमारे साथ इतने विश्वास के साथ चला है, हम उसको कैसे छोड़ दें? ये तो हमारा साथी बन गया ना, अब हम इसको कैसे छोड़ दें? आखिर में धर्मराज प्रकट हो जाते हैं और युधिष्ठिर को बताया है कि तुम्हारे धर्म की मैंने कब कब परीक्षा की। युधिष्ठिर को बाद में बताया गया है, जब आप स्वर्गारोहण के समय में कुत्ते को अपने साथ चलाए रखने का आग्रह रखते हैं, तब आप सफल हुए। जब पानी पीने का प्रश्न आया था तो आपने पांचों भाइयों में नकुल और सहदेव को जिलाने के लिए आग्रह किया था। ये आपके धर्म की परीक्षा थी और आप उसमें उत्तीर्ण हुए। सावित्री कहती है कि पति के साथ चलना ये धर्म है, पति का साथ न छोड़ना ये धर्म है, तो मैं पीछे कैसे लौट जाऊं? आखिर में ध्यान देना। अब इस पर मैं आलोचना नहीं करूंगा।